नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से बिहार की एक नई नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे। पोस्ट का नाम है आईटी मैनेजर। कोई फीस नहीं लग रहा है, ना ही कोई आपसे यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, सीधी भर्ती है। लेकिन ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। पोस्ट का नाम है आईटी मैनेजर, यानी कि आईटी प्रबंधक की ये पोस्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि क्या आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है 2018, 19 और 20, देन यू कैन अप्लाई। लेकिन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर ले तो आपका या तो बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या तो आईटी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपने अगर एमसीए कर रखा है, अपने ग्रेजुएशन के बाद एमसीए कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। लेकिन आपके पास 18, 19 और 2020 का गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस वीडियो को अब अंत तक देखिएगा, अन्यथा आप यहीं से स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के। ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो प्लीज सपोर्ट करें और शेयर करें वीडियो को। दोस्तों, हम सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट की गई है। जी हाँ, हम हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के, जहां पे आपको ये लेटेस्ट अपडेट में आपको लिंक दिखने को मिल जाएगा। पहला ही लिंक यहां पे एक्टिव किया गया है, जहां से आप क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जहां से आपको बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अपडेट देखने को मिल जाएगा। ये वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये संविदा के आधार पर नौकरी है आपकी। जी हाँ, और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया जाएगा यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, आईटी मैनेजर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन संचालित कुछ सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए बिहार में बहुत सारी ऐसी परियोजना चल रही है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, और उनको क्रियान्वयन करने के लिए और साथ में पर्यवेक्षण हेतु यहाँ पे जो कि ऑडिट हेतु यहाँ पे इनको सहायता मिल सके, उसके उद्देश्य से ही यहाँ पे सचिवालय के विभिन्न जिलों एवं कार्यालयों में आवश्यकता आधारित पर रिक्त पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आईटी मैनेजर की ये पोस्ट है दोस्तों। देखिए, यहां से आप इसके नोटिफिकेशन पे आएंगे, और यहां पे जब ये आपको सब कुछ मिलेगा तो यहां पे जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है ये आप देख सकते हैं। ये बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, और बीई चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी। तो आपका अगर इंजीनियरिंग है टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में, तो आपका कंप्यूटर साइंस और आईटी में आपका इंजीनियरिंग और बीटेक होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका एमसीए भी होना चाहिए अगर आपने ये सब नहीं किया है तो अगर आपने एमसीए भी किया है, ग्रेजुएशन के बाद एमसीए किया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो है आपका जितना भी डिग्री है ये एआईसीटी अप्रूवल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका जो भी डिग्री है। और चयन का जो आधार रखा गया है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। किसमें? कंप्यूटर साइंस का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, है ना, किसी का भी, है ना। लेकिन सन 2018, 19, 20 तीनों में से अगर आपके पास किसी का भी स्कोर कार्ड है तो इधर आप आवेदन कीजिएगा। सारा जानकारी आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको इस वेबसाइट पे भी ले चलूँगा, वहाँ से बताऊँगा कि कैसे फॉर्म भरना है। लेकिन फॉर्म भरने का जो डेट है वो दोस्तों 13 अगस्त है यहाँ पे, और लास्ट डेट 2 सितंबर है यहाँ पे। तो आवेदन आप जल्दी कीजिएगा इसके लिए, अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो, इच्छुक उम्मीदवार हैं तो यहाँ पे आवेदन 2 सितंबर से पहले कर लीजिएगा, रात के 12 बजे से पहले। तो ये तो इसका नोटिफिकेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है ये, आईटी मैनेजर का पोस्ट है ये, जिसके लिए कि आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पे डिमांड की गई है। मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ दोस्तों, इस लिंक के जरिए। ये भी लिंक आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखला देना चाहता हूँ। यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया है कि आप फॉर्म को कैसे आवेदन करेंगे। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है मित्रों, ये आपका 5 स्टेप में है। कौन कौन सा स्टेप है? तो पहला स्टेप है आपका कि रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करते समय आपका एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, और जो लेटेस्ट फोटो आपका होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए इस सिनारियो में, ठीक है। अच्छा, पर्सनल डिटेल फिर मांगा जाएगा आपसे, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, आप क्या करते हैं, वो सारा डिटेल, है ना, एक्सपीरियंस है तो बताना होगा इधर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगा जाएगा आपसे, जैसे कि आप बीई बीटेक हैं या नहीं, या आईटी में आपका डिग्री है या नहीं, या एमसीए है या नहीं, आपके पास गेट का डिग्री है या नहीं, ये मांगा जाएगा।
उसके बाद अपलोड फोटो और सिग्नेचर, अपना फोटो और सिग्नेचर जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है अभी आपको। तो डॉक्यूमेंट्स आपको एक तो गेट का स्कोर कार्ड लगेगा, 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप अगर फ्रेशर हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आवेदन मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फाइनलाइज एंड द सबमिट एप्लीकेशन, छठा यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है कि आप फाइनल कर दें और फॉर्म को सबमिट कर दें। कोई यहाँ पे फॉर्म का भरने का फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे जो कि इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मित्रों। यहाँ पे देखिए, ये पहला लिंक पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस पेज पे ले आएगा, जहाँ से आप इसके लिए आवेदन करना शुरू कर देंगे। इस पेज पे आ जाइएगा। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ लीजिए तो आपके लिए काम आएगा। तो आपके पास एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा, जो कि लॉगिन करने के लिए वो आपको खुद क्रिएट करना होगा यहाँ से। दोस्तों, ऑनलाइन वन एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट एंड चॉइस मस्ट बी इंडिकेटेड इन द सिंगल एप्लीकेशन। आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो अगर वहाँ पे कुछ डाउट होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक द सबमिट बटन इन द सेव ऑल्सो। तो आप इसको पहले सबमिट फॉर्म को भर लीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा एज ए ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। फाइनली आपको यहाँ पे जब बोला जाएगा कि इसको फाइनल सबमिट करके इसको प्रिंट आउट लेने के लिए, तो आपका फाइनल प्रिंटेड हो जाएगा, तो समझिएगा कि आप फॉर्म भर दिया है। लेकिन कोई भी सुधार करना होगा तो अगर नहीं पता है तो उसको सेव कर लीजिएगा पहले। यू मे प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एज ए ड्राफ्ट, वेरीफाई योर एंटायर बिफोर द सबमिटिंग फाइनल, मॉडिफिकेशन कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो आपके पास कोई भी चांस नहीं है, नो मॉडिफिकेशन, यानी पे कोई मॉडिफिकेशन करने का अपडेट नहीं दिया जाएगा। एक बार आपको पूरा चेक कर लेना होगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, उसको फाइनल सबमिट करने के बाद, और फाइनल सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन आपका कंसीडर किया जाएगा। प्रिंट कर लीजिएगा उस कॉपी को फाइनली और उसको अपने पास सेव करके रखिएगा। इसका जल्दी आपको अपडेट किया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग बताई जाएगी, इसका लिस्ट, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उसके जरिए आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। चयन का प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसे ही आप इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से फॉर्म भरने के लिए, रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए आपको इस पेज पे ले आएगा। तो यहाँ से पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो IT मैनेजर के लिए, और अपना नाम यहाँ पे दीजिएगा दोस्तों, जो कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वही नाम दीजिएगा, ठीक है। नॉट मिस्टर और मिसेज लगाइएगा यहाँ पे, तो ये सब कुछ मत कीजिएगा। और फादर नेम या आपके हस्बैंड नेम, जो भी अगर फीमेल कैटेगरी है तो अपने हस्बैंड का भी नाम दे सकती हैं, लेकिन जो एड्रेस होगा वो आपके पिता का ही एड्रेस लगेगा, इसलिए अपने पिता का ही नाम दीजिएगा तो बेटर होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पे आपको अपना देना होगा, जो कि मैट्रिकुलेशन वाले सर्टिफिकेट में है। और आप हैंडीकेप्ड हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जेंडर कौन से हैं और कैटेगरी कौन सी है आपकी, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको भर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप अदर EWS कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। उसको अपलोड भी करना होगा जब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो, ठीक है। इसको आप क्लिक करके भर लीजिएगा, भर के उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, उसको स्कैन करके फिर उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर इस कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से आते हैं तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और ये अगर आप फ्रीडम फाइटर वाले सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो इस पर टिक सिर्फ करना है आपको, लेकिन बाद में इसका सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाएगा। दोस्तों ईमेल आपको अपना देना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा, पासवर्ड देना होगा, कंफर्म पासवर्ड करना होगा, फिर उसको अपना खुद से ही रजिस्ट्रेशन करके खुद से ही सारा चीज़ क्रिएट करना होगा। और यहाँ पे फिर ये जो कैप्चा है, ये कैप्चे को यहाँ डालकर रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम कर लीजिएगा, आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन वाला काम हो जाएगा। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल तो आप लोग अपना खुद से भर सकते हैं, मुझे आशा है कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। पर्सनल डिटेल आप भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल भी आप खुद से भर सकते हैं। हाँ, अपलोड और फोटो सिग्नेचर अपना खुद से रिसाइज कर लीजिएगा। 50 KB से ज़्यादा आपका फोटो नहीं होना चाहिए और इस डायमेंशन में आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर का भी 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इस डायमेंशन में आपका ये जो है आपका फोटो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर फाइनल आपका जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, जैसे कि 10th का, 12th का, और ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा 5वां स्टेप में, फिर फाइनल कर लीजिएगा। ऐसे आपका ये फॉर्म भरेगा दोस्तों। तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा, हाउ टू फिल BPSM IT मैनेजर फॉर्म, मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। अब कोई भी आपका डाउट है
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैंने सारा डिटेल आपको यहाँ से दे दिया है और ये नोटिफिकेशन भी आपको अपडेट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए हैं। और आप हमारे एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम जो है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको लिंक सारे दे दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। अगर एक लाइक कर देंगे तो मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।